हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ, खा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं तमाम लोगों को, मैंने आज तक अभी तक आपको इस बात से वजाहत किया, पहली जमहूरियत के बारे में भी, सिक्युलरिटी के बारे में भी, और इस बजट 26 की बजट को भी के बारे में भी राय दी। लेकिन आपको मैंने कहा, मैंने नहीं पढ़ा था, भगवान की कसम की इसके विलासकार का, मुझे भगवान ने ही इल्हाम दिया। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन हिंदुस्तान में इज़्ज़त की गिरावट आती, क्योंकि जब जिसकी रहनुमाई के ज़ैर एहतिमाम पार्टी को बर्बाद हुआ, खा वो गलत कहते हैं, खा वो सच कहते हैं, लेकिन जब तक न सच्चाई है कुछ न कुछ, यूं ही नहीं कि आपके कहते हैं ट्रम्प ने जो किया है, ब्लैकमेल किया है, क्या किया, लेकिन इसने कुछ न कुछ हर बार किया है। जब तक न सच्चाई है तो इन पार्टी वालों को भी अकल, ये पार्टी का ज़वाल आते, इनको उसी वक्त जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त खुराना कुछ गड़बड़ हुआ, उसको दफ़ा किया पार्टी से, खुराना को, जिस किसी को भी वो ये नहीं मानता था, जिसी तरह से तमाम पार्टी वालों को इकट्ठित, पार्लियामेंट्री मेंबरों को इकट्ठित कहना चाहिए और उनको बर्दाश्त करना है। अगर किसी को वो नॉमिनेट करते हैं कि वज़ीर आज़म इसको ही बनाएंगे, बनाओ, इसको अलग करो, उसको सज़ा दे दो। कहा गलत है, पुलिस के इंक्वायरी को हो, पार्टी का इज़्ज़त रहेगा, उनको हो कि हमने इसको पुलिस तफ्तीश में लाया है। नरेंद्र मोदी को पुलिस तफ्तीश में कहते हैं, इसने क्या क्या गलतियाँ, सही है गलत है, एक चंडे से कहेगा। अगर इसकी गलती निकली हो, तेज़ाब फेंको वहाँ जहाँ इसने गलती की, उसी पर तेज़ाब फेंको और काला मुंह करके तमाम हिंदुस्तान में फेरा फेरी करो। ये हिंदू शासन के लिए ख़राब है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए कहता हूँ कि मेरे पिताजी अटल जी ने कुर्बानी दी है, कुर्बानी इतने दी है, वो गर नहीं किसी पर। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा पानी का घूंट भी नहीं पिया, पानी का घूंट भी नहीं उसने पिया मरते वक्त, कोई लवा किनाया नहीं। हाँ, और कांग्रेसी हिंदू ने ही उसको ख़त्म किया था, लेकिन कितना बर्दाश्त किया इस पार्टी के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक दिन उसको कहा अटल जी घर जाओ, लेकिन उसने जवाब दिया मेरी माँ आरएसएस है। इसी आरएसएस पर बलात्कार देखा, विकार हिंदुओं का ख़त्म किया इसने, और शहनशाही तगल्लुक इस भारतीय जनता, किसी को नॉमिनेट करो, फिर पार्टी का जवाब देना है चुनाव में, फिर लोग हकारत से देखेंगे, हिंदू हकारत से देखेंगे आपको। हमने पुलिस के तहवील में रखा है, अब इंक्वायरी करते हैं इसने क्या क्या गलतियां की है, और एक तफ्ती से कहेगा। इस तरह नहीं, राजनाथ सिंह को भी, सब जो भी इस वक्त मतलब कैबिनेट में है कुछ में, उनको कुछ ना कुछ फैसला लेना है ताकि पार्टी बच जाए। इस पार्टी के कुर्बानी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और बहुत से लोग, योगी दत्त शर्मा, स्वामी सुब्रमण्यम, इसी तरह बलराज मधोक, ये छोटे छोटे हैं। स्वामी सुब्रमण्यम को पार्टी के सब कुछ पता है क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी को, विजय कुमार मल्होत्रा को, उनका इज़्ज़त खाक किया इसने। उन्होंने इतनी कुर्बानी इस पार्टी के लिए की, वो भगवान जानता है। वाजपेयी ने मेरे हाथ से पानी का घूंट भी नहीं पिया, इतनी कुर्बानी इस पार्टी में हुआ। बाई के पास मिला ही नहीं मरते दम तक, मरने के वक्त वो उनका मृत्यु भी है, उनका दाह संस्कार भी नहीं देखा है। इस पार्टी का एहतराम करने के लिए, इस जनसंघ को बनाने के लिए, लोगों को साथ इज़्ज़त मिलाने के, इसने इज़्ज़त को खाक में मिलाया।
और हिंदुओं को इतनी बेइज्जती हुई राम जन्मभूमि कि आरग नहीं। उस वक्त एक बाबा ने कहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी, कहा इसके हाथ से कोई राम जन्मभूमि का उद्घाटन मत करो, ये हिंदुओं के शासन के खिलाफ हुआ। अब पार्टी को ये चाहे था, उनको याद रखनी थी कुर्बानी, शिवराज सिंह चौहान ने कुर्बानी दी है, बहुतों ने ये नए नए निकले हैं प्राणों में जो है, मतलब उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। इसने बाई जयपुर में देहांत हुआ, वाजपेयी नहीं पहुँचा, किसी ने उसको जलाया, फिर हम भी गए ताजियत पर उस वक्त। लेकिन इतनी कुर्बानी, त्याग किया था सब कुछ अटल जी ने इस पार्टी के लिए, बलराज मधोक ने, यजीदत शर्मा ने, और वो था वो राजस्थान का क्या कहते हैं वो उसने भी कुर्बानी, राजमाता सिंधिया ने, माधवराज सिंधिया ने इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन किया था। वो मिनिस्ट्री रखी थी कि उसने सुना था वाजपेयी के घर वालों को सताते हैं, वो हिफाजती दस्ता कांग्रेस में रहा। इस पर उसको राजमाता सिंधिया को दफ़ा करो मुरली मनोहर जोशी, बहुत शैतान है। लेकिन वाजपेयी ने कहा क्या एहतराम करना, इस पर बहुत से लीडरों ने, और ये बलात्कार जो है ये पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सवालात कभी नहीं उभरते हैं। उसने कोई रैप नहीं, अगर कोई होता तो उसको दफ़ा करते थे पार्टी में। ये क्या है, लाड का प्यार है, उसको दफ़ा करो। किसी नए को चुनाव सहमति से, किसी जो को भी आपको मंजूर है, उसके बाद पार्टी चलेगी थी, वरना चुनाव के दौरान बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो कहेंगे विलासकारी, इसीलिए कुछ न कुछ खुफिया दस्ते, उसको फिर अरेस्ट करो, पुलिस के एहतमाम करो, तफ्तीश 2 से बताएगा मैंने क्या काम किया है नहीं किया। ये लिहाज नहीं, इस पार्टी में लिहाज नहीं होता था। RSS में रूल है, वो इनको कान खींच के इनका खुद वो जानते हैं तफ्तीश करना। 2 तफ्तीश से बोलेगा क्या क्या मैंने किया है। दुनिया में हम हमारे हिंदू सभ्यता को ख़त्म किया, इसने बर्बाद किया। अब ये खतरा भी है ना, आप ये खुफिया नीतीश को कहे आज आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, राहुल गांधी सहमति देगा, जिसने कांग्रेस के साथ भी रायता रखा और भारतीय जनता को मिटाएगा। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ देखना है। जिस राजनाथ सिंह ने कुर्बानी दी, हाँ, इसी तरह से शिवराज सिंह ने कुर्बानी दी। इनको ये नए नए क्या जानते हैं, और इस कुर्बानी के लिए राजनाथ सिंह को भी कुछ ना कुछ फैसला, जब तक ना है कुछ है, हम अब पार्टी का एहतराम करते हैं। कहते हैं क्या, इसको सुबकदोश करो, सुबकदोश करने के बाद मतलब इस्तीफा ले, उससे पहले आप खुफिया तौर ले लो किसको बनाना है, उसको भी सहमति से, अगर आपको पसंद करना है कि पार्टी को बचाना है, आइंदा चुनाव है, ऐसे हरबे नहीं उठने चाहिए। और जब ये शासन, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले करो। एक तफ्तीश से कहेगा मैंने क्या क्या गलतियाँ की विदेशी ममालिकों में जाकर, और पार्टी का एहतराम ही कर। इस RSS का एहतराम कभी ख़त्म नहीं हुआ था। दुनिया लोग चाहते थे बीजेपी, अब इस बीजेपी को आपने जिनाह पार्टी बनाई। इसने जब तक न है कुछ ना कुछ मुखालिफ झूठ नहीं कहते, वो कहते हैं अमेरिका से निकलता है, ये बहुत गलत है। हम भीख मांगते हैं भी, हमने कुछ फ़ायदा नहीं इस पार्टी से लिया। उस वाजपेयी का हमने दाह संस्कार भी नहीं किया, इतना कुर्बानी दी उस पार्टी के लिए, और उसी पार्टी को इसने जलील खारो जलील किया। जब तक न कुछ तब तक गलत ही। राजनाथ सिंह को खुद अपने तहवील में लेना चाहे था, कुछ न कुछ डिसीजन करना। तमाम बुज़ुर्गों को जिन्होंने ये पार्टी बनाई, ये गलत है। इससे आइंदा के चुनाव में आपका कुछ नहीं होगा। मैंने उसने उसी वक्त मुझे ये कांग्रेस का चाल चलता है, ये किसी वक्त तरीके से राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। ये पार्टी से सीधा नहीं जाएगा जब तक न कुछ फोड़ा रखेगा अपोजिशन की तरफ से। नतीज जी को वो आंध्रा का उसके साथ कुछ जोड़ छोड़ करेगा तो
फास्ट रखेगा, चलते चलते ये लेपर रखेगा बीजेपी भारतीय जनता इसको तरीके से। जब उसको लोगों को हम अपना तहकीक करते हैं, उसको पुलिस के हवाले जदकोफ्त करते हैं, इसने कौन कौन सी गलती विदेशी ममालिकों में की, हम ऐसी पार्टी ने में रब्त ज़ब्त है, ऐसे आदमी को हम दफ़ा करते हैं। ऐसे ही मतलब ऐसा ही डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं इसका विकार ही ख़त्म किया। ओह 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 बुकार लाल कृष्ण आडवाणी ने कितनी कुर्बानी दी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी दी, और ये जो राजमाता सिंधिया ने, महादोरा सिंधिया को जनसंघ नहीं छोड़ता। उसने इसीलिए कहा कि वाजपेयी के परिवार को बहुत इंदिरा गांधी ने कहा, फिर वो डिफेंस डीलर रहा था। इसी तरह से आप खुद सोचो कितनी कुर्बानी दी उसने। पानी का घूंट भी मेरे हाथ से नहीं, वरना मैं खूनी लड़का हूँ। आपको कुछ इस पार्टी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना है, कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना हो, इसको दफ़ा करना है। इसके बाद इसको पुलिस के तहवील में रखना है, इसको समझाना है इस पार्टी में ऐसे गलत काम नहीं करते, बलात्कार नहीं होता है, जो भी बलात्कारी उसको दफ़ा करते हैं। जिस तरह खुराना को फ़ौरन दफ़ा किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, कईयों को भी उसको गलती थी उसको दफ़ा, उसके दौरान कोई करप्शन नहीं किया, जिसने किया उसको दफ़ा करते थे। इसी तरह से अगर इसके पास है नहीं तो तब तक इसको हम वज़ीर आज़म नहीं तस्लीम करेंगे, लीडर ऑफ पार्टी नहीं, जब तक ना हम इसके अपने तरीके से तफ्तीश करेंगे। RSS खुद जानता है तफ्तीश करना। मोहन भागवत के पास जाओ, वो तफ्तीश करेगा, इसको कहेगा क्या क्या रियलिटी है, क्या गलतियाँ की है। बदनाम बदगार हो गए, हमारा हिंदू धर्म भी बदगार हो गया, हिंदू शासन भी बदगार हो गए, ये गलत बात है। ऐसे आदमी को रखना ही नहीं था, एक नासूर रहेगा फिर पार्टी के लिए। और ये इससे फ़ायदा कांग्रेस आई को मिलता है, इस फ़ायदा मत बनाओ। आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे कि पार्टी भी बच गया, एहतराम भी बच गया, और इसके साथ साथ इसको जेल भेजो पार्टी के ज़रिए, और तफ्तीश से कहेगा क्या क्या गलतियां मैंने की। इसने बहुत गलतियां की, करने से नहीं है, सीधा कहो हम, क्योंकि वो ये कहते हो ब्लैकमेल के लिए उसने किया है। ब्लैकमेल के लिए किया या कुछ ना कुछ किया, कुछ ना कुछ जब तक ना है, गलत नहीं कहता दुनिया के लोग। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, बहुतों ने ऐसे अशरत किया था। हम कहते थे संत है, ये संत नहीं कंत है, ज़ोर जालिम है। इसलिए ऐसे आदमियों को नासूर पार्टी में नहीं रखना है। ऐसी गलती जो कोई भी करेगा वो नासूर है पार्टी के लिए। इसको फ़ौरन से फ़ौरन कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेना चाहिए, जिससे पार्टी भी बच जाएगी। देख रोज सुनते हैं इसने ये क्या नाम है, इसका नाम है, क्या है या ना हो। पहले तफ्तीश, वो जब खुराना को निकाह कहा, हम वाजपेयी जी ने कहा हम तहकीक करेंगे क्या ये सच है गलत, अगर सच है तो फिर हम इसको बाहरी करेंगे। वो तफ्तीश की इंक्वायरी कमेटी लग, तब तक उसको वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं रखना है, कहेंगे फिर हम रखेंगे जब तक तफ्तीश हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, ये नासूर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी, हिंदू शासन ही ख़त्म हो गए, हिंदू का इज़्ज़त ही मिटाया, राम मंदिर का इज़्ज़त ही मिटाया, और कहता है झूठ है झूठ है। जब तक वो वायरल हुआ था, पता नहीं झूठ है क्या, अमेठी का जो गाने वाली है कोई मैथी का, झूठ है, गलत है, क्या है, सच है, लेकिन वो भी वायरल हुआ था। लेकिन उस आदमी को पकड़ना चाहिए, पुलिस के हवाले के ये वीडियो क्यों निकाला था। इसी तरह से अगर ये अमेरिका वाले कहते हैं, अमेरिका वाले नहीं या कुछ नहीं कहते हैं, जब कुछ ना कुछ होगा, गलत नहीं, जब तक ना, जब बारिश पड़ती है बहुत सड़कें ख़राब रहती है, सड़क ख़राब होती है, और सड़क जब भगवान श्री प्रसन्न दिखाता है फिर वो कीचड़ वीचड़ ख़त्म होती है और सड़क ठीक होती है। इसी तरह से आप अपने पार्टी में भगवान श्री को
रुख दिखाओ, मुख दिखाओ, ताकि पार्टी बच जाए। राजनाथ सिंह बहुत दानिश्वर है, बहुत से आदमी दानिश्वर है, आप कुछ ना कुछ फैसला ले लो जिससे पार्टी का एहतराम रहे। हिंदू में विकार ही डाउन हो गया और ज़्यादा अहमियत ये कांग्रेस वाले देते। इस अहमियत को बचाने के लिए और लोगों को कहो कि हमने इसको पुलिस तफ्तीश में रखा है, क्या क्या सही है क्या क्या गलत। अगर सही होगा तो एक चंडे से कहेगा, अगर सही नहीं फिर कहने हम नहीं। और फिर ये कहता है जैसे बलात्कार करके कहता है मैं क्या हूँ, हम जा सकता हूँ, मेरे पास क्या है, फिर दिखाता है और अपनी वो कमंडल के साथ जाएगा। ये गलत बात है। आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदे बहुत सियासी लीडर लेते हैं और बीजेपी को कुछ ना कुछ फैसला 2-3 दिन में, क्योंकि जिसको भी आपको बनाना हो उसको सहमति लाओ, इसके साथ नीतीश जी के साथ भी बात करो, उसके कहो कि हमारी पार्टी का विकार ख़राब हो रहा है, अगर हम इसको बनाएं आप सहयोग देंगे। ये नहीं, इसने खुफिया सहयोग रखा था कांग्रेस आई के साथ, ये बदमाश था, बहुत खतरनाक। इसने मेरा जुल्म इतना किया, भगवान जाता है, भगवान है भगवान। आपको अगर मैं दिखाऊंगा क्या, उसके एक लड़का है, क्या है वो, वैष्णवी, उसने 6 महीने तक किताबें अपने पास रखी, कोई फैसला, क्योंकि चिड़ थी ब्राह्मण और कारकुन। आप देखिए, मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं उस पर भी नहीं, लेकिन कहता हूँ पार्टी का विकार खराब हो रहा है। स्वामी सुब्रमण्यम ने एक दिन वाजपेयी को कहा घर जाओ, अपने घर में बैठो। उसने कहा मेरी आरएसएस माँ है। आज अगर वो जीवित होता वो रोता मैं पार्टी। उसने खाना भी कभी नहीं, खाना खुद बनाता था, घर भी नहीं जाता था, पानी का घूंट भी नहीं पिया, और जब ये सुनता तो वो जहर खाता, वो जीवित मरता। इतने कुर्बानी लाल कृष्ण आडवाणी कुर्बानी दी इस पार्टी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने, योगेंद्र शर्मा ने, बहुतों ने, राजमाता सिंधिया ने, और वो था राजस्थान का जो वाइस प्रेसिडेंट भी बना, उसने कुर्बानी दी है। और आप तमाशा देखते हो, कुछ ना कुछ देख लिए बदनामी दिन ब दिन उड़ती है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिना ही है। ओहो, बहुत ही नारायण। और कहता है राम राम राम, राम को हो, उसको राम को हो, राम या आसाराम जैसा बना इस पार्टी का। इसको फौरन पुलिस के तहवील में रखो, आप खुद तफ्तीश करो। आरएसएस के वर्कर ऐसे भी होते हैं जो डंडे से ये कहेगा क्या क्या गलतियां मैंने की। तमाशा मत दो, अपनी पार्टी का विकार रखो, एहतराम रखो, फिर मुँह देने के लायक नहीं रहोगे। जय हिंद, जय भारत।